ओके। तो दोस्तों आज जीएसटी को लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं और जीएसटी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक साथ 2017 को जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था और काफी कॉम्प्लेक्शन के साथ हुआ था। पहले 5 स्लैब हुआ करता था जीएसटी में, 5, 12, 18, 28, ठीक है, और उसके अलावा सेस वगैरह भी लगता था। लेकिन अब क्या किया गया है कि जीएसटी को 8 साल के बाद अब थोड़ा सरलीकरण किया गया है, थोड़ा जीएसटी को आसान करने की कोशिश की गई है, इसलिए कि काफी कॉम्प्लेक्स हो गया था। कुछ हम लोग काम करते हैं ना, कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं मेडिसिन वगैरह में, खासकर कुछ ऐसे दुकानदार भी थे, पता चला कि उनके यहाँ पे 5% वाला भी सामान है और 12% वाला भी है, 18 वाला भी है, कुछ सामान 28% वाला भी है। कैसे बिल बनाएंगे, कैसे बिलिंग करेंगे, कैसे बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जीएसटी रिटर्न फाइल, बहुत सारी समस्या थी। तो उसको लेकर काफी एक असमंजस की स्थिति थी टैक्स को लेकर, और इस तरह के काफी कंप्लेन्स भी हैं, बहुत सारे नोटिस भी है बहुत सारे क्लाइंट्स को। लेकिन इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट कह सकते हैं बैकफुट पर आई है, क्योंकि पहले तो बहुत कह रही थी कि नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अब बैकफुट पर आई है और अब सिर्फ 2 स्लैब बनाया गया है, मतलब आमतौर पे, लेकिन कहे तो 3 स्लैब है। ठीक है, एक स्लैब जो आपको टैक्स का बनाया गया है, ऐसे ये 2 कह रही है 5 और 18, लेकिन एक 40% का भी है। 28% वाले कुछ ऐसे थे जो लग्जरी आइटम्स थे, उस पे अब बढ़ाकर उसको 40% कर दिया गया। पहले लग्जरी आइटम पे 28% के अलावा सेस भी लगता था, 12% के आसपास, 10% 12% सेस भी लगता था, तो वो 40 के आसपास जाता था। अब एक टैक्स स्लैब भी 40% का बना दिया गया। तो आमतौर पे आप कहें तो 5 और 18 का 2 ही स्लैब है अब, तो इसमें से 12% वाला और 28% वाले को रिमूव कर दिया गया है। 12% वाले के लगभग सामान को 5% में ला दिया गया है और 28% वाले को 18% में ला दिया गया है, और कुछ 28% वाले को 40% में चला गया है। और कुछ ऐसे भी हैं जो 12 से 18 भी हो गए हैं, सर्विस वगैरह में खासकर, चूंकि पहले बहुत सारे ऐसे सर्विसेज थे जो सर्विस 12% वाले थे, लेकिन 12% का स्लैब खत्म ही हो गया, तो कुछ सर्विस जो है वो पूरी तरह से किसमें चला गया, हमारा 18% में हमारा चला गया है। तो अब ये कैसे चीजें होंगी, कैसे रिटर्न फाइल इसका आसान होगा, अभी हम लोग सिर्फ जो स्थिति है लोगों को पता है कि कौन सामान किसमें गया, उसको लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके और आप लोगों को भी समझ में आ सके। और मैं इस वीडियो को जो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, फिर इसको हम लोग डाल भी देंगे, शेयर कर देंगे, और डिस्क्रिप्शन में हम लोग एक फाइल भी डाल देंगे जिसमें सारे सामान का लिस्ट है। ये फाइल में तो आपको बहुत सारी चीजों को अलग अलग कैटेगरी में जो बांटा गया है उसका लिस्ट बाकायदा यहाँ पर है लिखा हुआ, लेकिन हम आपको एक फाइल जो दिखा रहे हैं जिसमें पूरा HSN वाइज जो हमारा इन गुड्स होता है उसमें HSN होता है और सर्विस में सैक होता है, SSC होता है हमारा। तो यहाँ पे जो हमारा सर्विस जो HSN वाइज हमारा देख लीजिए, यहाँ पे 12% से 5% लाइव हॉर्सेज वगैरह है, अल्ट्रा टेम्परेचर मिल्क हम लोग देख ले, यहाँ पे अदर नट्स ड्राइड फ्रूट वगैरह ये सब हमारा 12 पहले था, किसमें आ गया हमारा चीज पनीर वगैरह सब 5 से नील में आ गया है हमारा। ठीक है, ब्रांड नहीं है। तो आप इस तरह से यहाँ पे आप सामने देख ले, आपके सामने बहुत सारे आपके लगभग सारे जो लाए गए 362-65 के आसपास है हमारा पूरा का पूरा। तो ये सारा जो 12 से 5 में गया है हमारा, कौन पहले से पहले 12 वाला था और जो 5 वाला जो लिस्ट गया है वो आपके सामने यहाँ पर है। वेजिटेबल, बीडी रैपर लीव्स, इंडियन कत्था, सब 12 में था, जो अभी 5 में गया है, और जो पहले से 5 में था वो तो 5 में है ही। ये जो आप देख रहे हैं ये वो है जो कि 12 से 5 में गया है, या 28 से 18 में आया है, उसका लिस्ट है। लेकिन पहले से जो ऑलरेडी 5 में थे उसका लिस्ट अलग है, वो पहले भी हम लोग आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं। कोशिश करेंगे कि उस ग्रुप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसको भी डाल दूं। पहले से जो 12 में थे, पहले से जो 18 में थे, वो ऑलरेडी वो है। यहां पे जो आपके सामने ये लिस्ट है, ये लिस्ट वो है जो के अंदर बदलाव की गई है। आप यहां पे देखें, ये लगभग आपके सामने जो भी आ रहा है 12 से सब किसमें गए हैं हमारे, 12 से 5 में गए हैं हमारे। ठीक है, कोको पाउडर और बटर, फैट, ऑयल जितने भी थे ये 18 से 5 में गए हैं। आप देखिए 18% है सीधा 5। शुगर कन्फेक्शनरी 5% में आए हैं।
चॉकलेट्स 18 से 5% में आए हैं। तो मुझे लगता है कि चॉकलेट वगैरह रेट घटना चाहिए। क्योंकि टैक्स स्लैब चेंज हुआ है तो 12 से आप अगर कहते हैं कि 18 से सीधा आपका 5% के स्लैब में आ गया, या 12 से 5% में आया है, तो 7% का जो अंतर है टैक्स में, 100 रुपए में 7 रुपया, तो 7 रुपए से सामान का रेट घटना चाहिए। लेकिन अभी से ही कंपनीज का जो फीडबैक आना शुरू हो गया है, कोई कंपनी, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत अच्छी कंपनी रेट घटाने जा रही है। सीमेंट जो 28 से 18 में आया है, आज भी बहुत सारे सीमेंट वाली कंपनी ने कहा है कि नहीं, हम मतलब बहुत ज्यादा ग्राहक को राहत नहीं देने जा रहे हैं, इसलिए कि हम लोग बहुत पहले से बहुत क्रश में थे, बहुत ज्यादा हम लोगों में प्रेशर था, बहुत कम मार्जिन पर हम लोग लॉस में कर रहे थे, तो अब वो अपना मतलब लॉस को कवर करेंगे। तो टैक्स स्लैब ना घटाकर जो टैक्स से बेनिफिट पब्लिक को मिलना चाहिए, वो बेनिफिट अब कंपनी शायद खुद का, क्योंकि लोगों को तो आदत हो गई है सामान खरीदने की, महंगाई से ही लोग तो खरीद रहे हैं, कंपनी देख रहा है कि लोग खरीद रहे हैं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके लिए सरकार क्या नियम लाती है, कंपनी को कैसे वो मॉनिटरिंग करती है, कंपनी के पॉलिसी को कैसे वो गाइड करती है, अब ये तो पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन ये टैक्स स्लैब को अगर कम किया गया है तो पब्लिक को कितना राहत होगा, एक आम आदमी को इससे कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये चीज लागू हो रहा है हमारा कब से, 22 सितंबर से। अभी तक जो बिल कट रहा है, आज भी बहुत लोगों का बिल कटा है, अभी तक जो बिलिंग हो रहा है या बिल जो कट रहे हैं वो सब पहले वाले स्लैब पे ही कट रहे हैं। 22 तारीख से ये लागू हो जाएगा, तो 22 तारीख के बाद, तो इतने दिन जो बीच में आपको 10-15 दिन का भी मिल रहा है, इसमें आप अपने आप को चेंजिंग करें, अपने इन्वेंट्री को मैनेज करें, अपने स्टॉक को एडजस्ट करें, ठीक है। आईटीसी का बहुत सारा मामला इसमें आएगा, तो ये सारी चीजें हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे, ट्रेनिंग हम लोग ले ही रहे थे। अब कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको वीडियो के थ्रू बना ले, वीडियो हम लोग बना ले, ताकि इससे और लोगों का भी बेनिफिट हो जाए और लोगों को भी फायदा हो जाए। तो यहाँ पे आपको ये लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो क्या और नेट पे भी अवेलेबल है, जो सामान आपका 12 से किस में आया, ये सब आपके पास देख रहे हैं। 12 से किस में गए, ये सब 5 में गए, कुछ 18 से 5 में भी गए हैं हमारे। हाँ, आइसक्रीम एंड अदर ईडेबल आइसक्रीम 18 था हमारा, 18 से 5 में गया है। पराठा, इंडियन ब्रेड्स 18 से ये नील हो गया है, अच्छी बात है, ठीक है। ये 18 से नील में चला गया है हमारा। और आप कुछ यहां पर देखें, पान मसाला 28 से 40%, पान मसाला है ना, ये 28% था, और किसमें क्या चला गया हमारा, 40% में चला गया है। आप यहां देखें, जो भी हमारा एडेड शुगर स्वीटिंग मेटर फ्लेवर्ड था, वो सब हमारा 28 से 40% में चला गया है। वो जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, पी लीजिए आप लोग, बस 20 से 22 तारीख तक पी लीजिए। उसके बाद आपका जो हम देख रहे हैं बेवरेजेस जो भी है हमारे, वो सोया मिल्क ड्रिंक्स, अदर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जो हम लोग यूज कर रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो सब 18% पहले था, अब वो सीधा हाइक करे कितना हो गया, 40% चला गया है, ठीक है। गवर्नमेंट का मानना है कि वो टोबैको वाला जो चीजें हैं, जो या फिर ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जिसमें कुछ ऐसी मात्रा चीजें पाई जाती हैं, कुछ नशा की चीजें हो सकती है, ठीक है। और अभी तो बहुत सारे ड्रिंक्स मिल भी रहे हैं, लोग वो क्या कहते हैं, वो स्ट्रिंग वगैरह पता नहीं, लोग बच्चे पी रहे हैं आपको। तो ये आपके ये 28 से कितने परसेंट वाले में हो गए, 40% वाले में। कोल्ड ड्रिंक्स का दाम बढ़ गया है, आपका सिगार, सिगरेट, जितने भी टोबैको वाले सब हैं हमारे प्रोडक्ट्स, वो सब किस में चले गए हमारे, 28 से 40% वाले टैक्स में चले गए हैं। मतलब 10 रुपए में आपका 4 रुपया टैक्स है ना, 10 रुपए में टैक्स। 20 रुपए का अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, इट मीन्स के 8 रुपए के आसपास अगर इंक्लूडिंग है तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। 8% 8 रुपए के आसपास आप क्या कर रहे हैं, टैक्स दीजिएगा। 20 रुपए में 8 रुपया, अभी तो वही रेट है। चलिए, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि 28 से 40% में गए हैं, और कुछ है मार्बल वगैरह, ये सब जो है वो ब्लॉक वगैरह 12 से 5% में चले गए हैं। तो अच्छा खासा प्रोडक्ट आपका 12 से 5 में गया है, तो रेट का कम होना चाहिए मार्केट में। अगले महीने पता चलेगा कि कितना रेट कम होता है, आम आदमी को कितना इससे फायदा होता है, या फिर ये सारा बेनिफिट टैक्स का बेनिफिट ऐसा ना हो कि कंपनी खुद उठा के ले जाए और पब्लिक को कुछ खास फायदा ना मिले। अभी आने वाला वक्त बताएगा। तो ये आपके पास है
जो टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव आया है, और ये एक बहुत डिमांड भी था। महंगाई बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण आपका टैक्स स्लैब के कारण भी था आपका, और कॉम्प्लेक्स भी बहुत हो गया था, कैलकुलेशन करने में हम लोगों को भी बहुत दिक्कत आती थी, और इसके लिए मजबूर हो गए थे लोग सॉफ्टवेयर को यूज करना। हर छोटे व्यापारी तक को भी सॉफ्टवेयर यूज करना है, एक मैन पावर रखना है, और गलत कर रहे हैं तो नोटिस आ रहा है। बहुत सारे नोटिस अभी आ रहे हैं, हम लोग आगे नोटिस को भी लेकर बात करेंगे, आईटीआर पे भी हम लोग बात करेंगे आगे चलकर। अभी पिछले साल कर्नाटका वगैरह में तो आपका पिछले महीने बहुत ऐसा रिपोर्ट आया है, वहां का ज्यादा एक्टिव है इनकम टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट, कलेक्शन भी ठीक ठाक वहां से टैक्स का कलेक्शन आता है, रेवेन्यू। तो वहां पे सब्जी वाले को, फल वाले को, चाय वाले को, बहुत लोगों को जीएसटी का बाकायदा नोटिस है। कारण वही फोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन पेमेंट, सब ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, और उनको उनका बैंक के थ्रू टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा चला जा रहा है। हम लोग पहले भी डिस्कस किया कि 40 लाख हमारा क्या है, टैक्स स्लैब है, जीएसटी मतलब टर्नओवर है हमारा, कि अगर 40 लाख से ज्यादा किसी का टर्नओवर होता है तो उनको जीएसटी लेना जरूरी है, मैंडेटरी है। अब ये कहां से ट्रैक हो रहा है? पहले कैश में लोग करता था, 1-1 करोड़ रुपए का काम कर लिया, कैश में कर लिया, कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अब बैंक के थ्रू ज्यादातर लोग उनको कंज्यूमर बैंक के थ्रू दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, 10 रुपए का कोई सामान भी खरीद रहे हैं, फोन पे, गूगल पे कर दे रहे हैं। अब जब जैसे ही उनको अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, उनके अकाउंट का स्टेटमेंट का ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, और सारी चीजें पैन कार्ड से लिंक है। आप जब आईटीआर में एआईएस देखते हैं या टीआईएस देखते हैं, उसमें तो बाज़ाब्ते पूरा का पूरा आपका जीएसटी का टर्नओवर, आपके बैंक के इंटरेस्ट, सारी चीजें शो कर रही है अब आज के डेट में। मतलब कुछ भी अब ऐसा नहीं रहा कि अब पहले क्या था, सारे सिस्टम्स अलग अलग थे, अब सब एक दूसरे से ऐसा इंटीग्रेट हो गया है कि अब बच के कहीं नहीं जा रहे हैं लोग। तो यहां भी ठीक ठाक नोटिस लोगों का आएगा। 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर ऑलमोस्ट यहाँ पे समोसा वाला, चाय वाला भी यहाँ पर आज के डेट में कर ले रहा है डेली का, उसके दुकान पे। और अभी आपको बता दूं, इधर कई महीनों से बैंक को फ्रीज करने का तो बहुत तेजी से चल रहा है। कई सारे केसेस आया भी, हम लोग के भी बहुत सारे क्लाइंट्स का बैंक फ्रीज हुआ, फिर उसको खुलवाया भी गया। और गेमिंग की वजह से तो अभी बहुतों का फ्रीज है, ऑन भी नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे का भी गेमिंग की वजह से कर रहे थे, और उसमें उनका अकाउंट फ्रीज किया गया। क्योंकि इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है, कुछ वैसे अकाउंट होते हैं जो अकाउंट्स इसके थ्रू दूसरे अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इसके वजह से बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स की वजह से अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। अब आगे चलकर क्या होता है आने वाला वक्त बताएगा। तो आपको जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन कोशिश करेंगे कि और इसको डाले, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंजेस है दुकानदार को लेकर, खासकर बहुत उनको समझना होगा। और ठीक है, गवर्नमेंट तो चेंज कर दी, लेकिन जमीन तक, लोगों तक, और कंज्यूमर तो छोड़िए, एक बिजनेसमैन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचने तक उनको सही से बिलिंग करना, इस टैक्स स्लैब में बिलिंग करना, पहले वाले टैक्स स्लैब में उनका जो टैक्स आईटीसी पहले से बचा हुआ था उसका क्या करेंगे, इसको लेकर हम आगे के सेशन में बात करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं कि 2 स्लैब में, दो नहीं बल्कि 3 हो गया। अब सरकार 2-2 कह रही है, लेकिन आपका 3 है। एक हो गया हमारा 5, 12 और 40, सॉरी 12 बोल रहे हैं, 5, 18 और 40। 12 तो खत्म हो गया, ठीक है, और 28 भी खत्म हो गया, 40 का स्लैब आ गया हमारा। 2 ही स्लैब खत्म हुआ है, बाकी तो स्लैब एज इट इज 3 का तो मामला है ही है। बाइक वगैरह पे भी 28 था, वो 18 आ गया है, लेकिन जो 350 सीसी के ऊपर का गाड़ी है फिर उस पर 40% हो गया। 1500 सीसी के जो गाड़ी है, 4 चक्का 4 व्हीलर है, उस पर 18% हो गया है। तो गाड़ी कुछ सस्ता हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो एक्सयूवी रेंज की गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, तो फिर उसका रेट बढ़ जाएगा 40%, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पहले भी सेस वगैरह लेकर ऑलमोस्ट उतना ही था आपका। लेकिन 1500 सीसी के नीचे वाली जो गाड़ी है उसका रेट तो घटना चाहिए। तो इस पर और भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, और फिर बताएंगे कि फिर उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, पुराने आईटीसी बचे हुए उसको एडजस्ट कैसे करना है। सारी चीजों पे हम लोग अगले सेशन में और धीरे धीरे सेशंस करेंगे हम लोग, और उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।